सतीश मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमी आप जुड़ गए हैं, निकुंज से बातचीत करते हैं। निकुंज, गुड मॉर्निंग। सेंटिमेंट्स विदेशी बाजार से इस वक्त मिले जुले जरूर है, लेकिन आज तो कच्चे तेल की चाल है जिसने हर तरफ कह सकते हैं, ऑफ कोर्स डोमेस्टिक मार्केट के लिए एक पॉजिटिव जरूर है, लेकिन इकोनॉमी के स्तर पर अगर देखें इतनी बड़ी गिरावट नहीं, क्रूड बिगनिंग ऑफ द ईयर में भी $70 हो चुका है, तो ऐसा नहीं है कि ये पहला जो प्रिंट है एक हम रिविजिट कर रहे हैं। मगर देखिए जी, मैं बुलिश रहूँगा जी। मेरे हिसाब से बाजार का जो मूल्यांकन है इस समय अट्रैक्टिव है। बाजार के अंदर जो चाल है अभी पकड़ में आई है, बाजार के अंदर जो लय है अभी बदली है जी। एक महीने पहले हम क्या बात कर रहे थे, ब्रेक डाउन। अब हम क्या बात करें, ब्रेकआउट। ये मार्केट है जी। देखिए, मार्केट एक पैटर्न फॉलो करता है। वो नीचे का आपका जो जिसे हम कहते हैं जो लेवल है, वह इस समय आपको पता है कि मार्केट कहाँ पे जाकर के थमा है। जी, मैं पॉइंट बार बार दोहरा रहा था कि यह साल जो रहा है न्यूज़ फ्लो के लिए बड़ा ही पेचीदा रहा है। इतने पेचीदे न्यूज़ फ्लो के बावजूद भी 16,800, 16,500, 16,700 निफ्टी में इंट्राडे में भी इंटैक्ट रहा, तो जाहिर है मार्केट में लोअर लेवल में इंटरेस्ट है। अब हम देख रहे हैं उस एविडेंस का, नंबर्स ठीक हैं, क्रूड गिर चुका है, एफआई वापस आ चुके हैं, वैल्यूएशंस को लेकर के जो कंसर्न्स थी इस समय सेटल हो रही हैं, द डिजायर टू पार्टिसिपेट मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स वापस आने लगा है। और अजय, आप कमेंट्री देखिए मैनेजमेंट्स की। एक साल पहले मैनेजमेंट्स क्या बोलते थे, हाय युद्ध हो रहा है, इन्फ्लेशन आ गई है, महंगाई की मार्जिन नीचे जाएंगे, हमें नहीं पता क्या हो रहा है, कमर कस लो, समय खराब है, कोविड गया मगर युद्ध चालू है। कितना हम लोग ने फोकस करा था इन्फ्लेशन और युद्ध को लेकर के। युद्ध खत्म नहीं हुआ है मगर इन्फ्लेशन पीक हो रही है, डॉलर इंडेक्स गिर चुका है। सब मैनेजमेंट्स आपको क्या बोल रहे हैं, बजाज फाइनेंस 30% ईवीएम ग्रोथ की बात कर रहा है, 30%। बैलेंस शीट साइज देखिए उनकी। टाटा कंज्यूमर कल कहता है कि 2024 हमारे लिए अच्छा साल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट ग्रोथ की बात कर रहा है। इंडसइंड बैंक आकर के हमें बोलता है कि 18 से 22% में क्रेडिट ग्रोथ हमारी रहेगी। किसी भी मैनेजमेंट ने आकर के मुझे बहुत बेरिश कमेंट्री नहीं दी। आईटी जी हाँ एक कंसर्न है, उसमें भी अगर इन्फोसिस आउटलायर है तो मैस्टेक के नंबर अच्छे हैं, अगर परसिस्टेंट के नंबर अच्छे हैं तो आपने देखा टीसीएस के नंबर धीमे हैं। तो जो आईटी में वह सेक्टर स्पेसिफिक है, बाकी सेक्टरों में जहाँ पे इन्फ्लेशन की मार थी, मार्जिन की मार थी, वो ठीक ठाक हो रहे हैं। तो फॉर द सेक ऑफ बीइंग बेरिश यू शुड नॉट बी बेरिश जस्ट बिकॉज मार्केट्स हैव गॉन अप। वो खट्टे अंगूर नहीं होते हैं जी, मार्केट एक चाल है, पकड़िए उसको। निकुंज, तो कुल मिला के पॉइंट ये है कि अभी तक जितने नंबर्स आए हैं, आई थिंक अभी 15% 20% नंबर ही आए हैं, लेकिन फिर भी ये सेंस ये आ रहा है आपका कि एक आईटी छोड़ दें, उसमें विद इन आईटी एक इन्फोसिस छोड़ दें, बाकी रिजल्ट को देखें, लेंडर्स, बैंक्स, कंज्यूमर लेंडर्स और कुछ एफएमसीजी कंपनीज तो मिले जुले टू पॉजिटिव टिल्ट की तरफ है। इसका बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। मैं एक बार सीरीज के बारे में बात करना चाहूंगा निकुंज आपसे। रेड्डी साहब वापस से लेके आइए निफ्टी और बैंक निफ्टी इस सीरीज। किसी को उम्मीद नहीं थी कि 9% करीब बैंक निफ्टी एक सीरीज में चलेगा, 3,500 पॉइंट और करीब 900 पॉइंट बैंक निफ्टी चल चुका है। ये 6 महीने बाद हमने देखा है इस तरह की तेजी। मे सीरीज पे या बाजार का सेटअप, जो कोई प्रीमियम डेटा या फ्लोज का डेटा, थॉट्स आपके? आप अप्रैल सीरीज की बात कर रहे हैं, वो पूरे साल का आप निफ्टी का मूव देखिए। क्या है आपका निफ्टी का मूव, पूरे साल का निफ्टी का मूव डायरेक्टर साहब अगर दिखाएंगे, झुकना पड़ता है जी, अब देखिए उम्र हो रही है। पूरे साल का देखिए, ये तो एक मंथ का हम चेंज देख रहे हैं। पूरे साल का अगर डायरेक्टर साहब दिखाएंगे तो 52 वीक चेंज नहीं भैया, YTD चेंज दिखाइए। 52 वीक चेंज भी 3% है, तो कुछ नहीं हुआ मार्केट के अंदर। अगर आप YTD चेंज देखेंगे तो मार्केट वहीं पर टिका हुआ है। पूरे साल के अंदर मार्केट 2% नीचे है, 2% नीचे है मार्केट अभी, तो मार्केट गुंजाइश गया ही नहीं है। हाँ, गुंजाइश है यहाँ से भी। तो इस साल एक अंग्रेजी में कहावत थी जो मैं कल भी बोल रहा था, दोबारा बोलूंगा, डोंट सेल इन द मंथ ऑफ मे एंड गो अवे। कल ही बोला था आपने। हम अक्सर बोलते हैं जी इन द मंथ ऑफ मे एंड गो अवे। बच्चों की छुट्टी होती है, आप वेकेशन से पहले जाइए, बट बाजार में वेकेशन में जाइए, बाजार में छोड़ के जाइए। बिकॉज बाजार में मुझे लगता है कि आखिरी पड़ाव, आखिरी उछाल है। और अभी आज अगर 17,800 के आसपास आप हैं, अगर वो पार हो गया और 18,000 के आसपास निफ्टी आ गया तो एक ब्रेकआउट हो गया, जिसकी हम कई दिनों से बात कर रहे थे। तो एक महीने पहले जब हमने अप्रैल सीरीज चालू करी थी तो हम बात कर रहे थे, अरे 3 सीरीज नेगेटिव है, हम चौथी नेगेटिव होगी क्या, ब्रेकडाउन है, 16,500 आ गया तो क्या सीधा 15,700 जाएगा। तो ये मार्केट है, ये घूम चुका है।
राइट, मार्केट घूम चुका है निकुंज। हालांकि आपने बजाज फाइनेंस को बहुत ब्रीफली टच बेस किया, लेकिन जिस तरह की बुलिश रिपोर्ट्स आ रही हैं बजाज फाइनेंस में 8,000 9,000 के टारगेट की बात की जा रही है, 6,000 के ऊपर ऑलरेडी है। इस रिपोर्ट पर अगर आपने कुछ एनालाइज किया हो जो आप शेयर करना चाहते हो, फिर मारुति के भी नंबर्स, उसके बाद आपका क्या रिएक्शन होगा? देखिए, मारुति के अंदर मेरा मानना है कि मारुति हालांकि सस्ता है, मार्केट शेयर उनका इंटैक्ट है, मगर मेरा अभी भी मानना है कि मार्केट के अंदर नियर टर्म अभी जो प्रीमियम मिलेगा वो टाटा मोटर्स को मिलेगा, बिकॉज रेट ऑफ चेंज इन टाटा मोटर्स इन नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स, ऑपरेटिंग लेवरेज या फिर फाइनेंशियल लेवरेज या फिर जो उनकी सब्सिडरीज में लिस्टिंग हो रही है, जेएलआर का बिजनेस है और सेमीकंडक्टर की इश्यूज, इन सब को मिलाकर के रेट ऑफ चेंज अगले 2 क्वार्टर में सबसे ज़्यादा मुझे लगता है टाटा मोटर में रहेगा। 2022 में हमने देखा रेट ऑफ चेंज सबसे ज़्यादा जैसे महिंद्रा में था, सब्सिडरीज को ठीक करा गया था, एसयूवी लॉन्चेज उनकी सक्सेसफुल हुई थी, अनीश साहब ने बढ़िया काम करा था, तो रेट ऑफ चेंज में मैं हमेशा देखता हूँ। मारुति में मुझे नियर टर्म में कोई रेट ऑफ चेंज नहीं लग रहा है, रिपेयर वर्क रहेगा, एसयूवी आ रहे हैं वापस, मगर कोई बहुत इंक्रीमेंटल छलांग नहीं लगा सकता है। बजाज फाइनेंस इज वन ऑफ दोस क्लासिक स्टॉक्स जिसको आप अगर 2, 3, 5 साल तक रख सकते हैं तो ये आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए ये। मगर आप रोज इसका भाव देखेंगे कि आज 100 रुपये गिर गया, आज 200 रुपये गिर गया, तो फिर मेरे हिसाब से वह मज़ा नहीं आएगा। बजाज, अगर आप एचडीएफसी बैंक की जर्नी देखें 2000 से 2020 में, यू नो इट्स सच अ कोइंसिडेंस, जिस दिन मैंने अपना टेलीविजन करियर स्टार्ट करा था उस दिन एचडीएफसी बैंक का बर्थ हुआ था, टाइम्स बैंक एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ था। सो यू जस्ट सीन द जर्नी ऑफ एचडीएफसी बैंक, और 2020 से 2021 तक में एक 100 बैगर हुआ है। क्यों आई जी 100 बैगर? 20% ग्रोथ करता है। तो क्या बजाज फाइनेंस 20% ग्रोथ कर सकता है? जी हाँ। क्या बजाज फाइनेंस जो एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है पिछले दशक का उस प्रकार के रिटर्न्स देगा? जी नहीं। मगर क्या बजाज फाइनेंस अगले 5 साल के अंदर आपको क्यूमुलेटिवली 11 से 13% रिटर्न दे सकता है, जो कि निफ्टी से थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न रहेगा या बैंक निफ्टी से थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न रहेगा? मुझे लगता है वो एक प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी है, बिकॉज इस सेक्टर के अंदर 2 बड़ी चीज़ें हुई हैं। इस सेक्टर के अंदर 2 बड़ी चीज़ें हुई हैं। नंबर 1 सिबिल और आधार, जिससे आपको आइडेंटिफिकेशन मिलता है और जिससे आपका लोन में आप अगर ईएमआई नहीं करते तो आपको लोन रिपेमेंट हिस्ट्री खराब हो जाती है। दूसरा डेटा माइनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जब 2 चीज़ें आती हैं तो आने वाले समय में जो कंपनी डेटा माइनिंग और डेटा मैनेजमेंट में रहती हैं तो वो काफ़ी लेंडिंग एफिशिएंटली करती हैं। तो मुझे लगता है बजाज फाइनेंस में यह लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। इनफैक्ट एक और बात हुई, ये जो नज़रअंदाज वाली आपने पॉइंट बोली, अगर आप देखें लास्ट 3-4 साल का, वो संदेह और नज़रअंदाज ने ऑलरेडी टाइम करेक्शन कर दिया और अब नंबर्स घूमना शुरू हो गए वापस। स्टॉक महंगा है। हाँ, उस समय 8 टाइम चला गया था। अभी भी स्टॉक अगर आप किसी भी आर्टस्टिक में देखें तो स्टॉक अभी भी महंगा है। तो बजाज फाइनेंस इज नॉट अ स्टॉक, जो मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, आफ्टर टाइम वाइज करेक्शन ऑल्सो गोल्ड इज नॉट, बजाज फाइनेंस इज गोल्ड। एग्जाम्पल के लिए वो डायमंड के प्राइस पर आ गया था, डायमंड से गिर करके वह भी 22 कैरेट गोल्ड पर आया। तो वो ऐसा नहीं है कि बट वही रेंज रहती है उसकी ना। हाँ, क्योंकि वो कभी चांदी के भाव पे या पीतल के भाव में मिलेगा भी नहीं। गोल्ड तो हमेशा ही रहेगा। तो अब आपको आर्बिट्राज वही लेना है। वही है। अब आपको नेचुरल गोल्ड का अप्रिसिएशन जो होता है हर दशक के अंदर, उस नजर एक नजरअंदाज की बात है, मतलब मैं बता रहा हूँ कि आपकी जो वो रहना चाहिए। इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक की जो आपने बात की वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। निकुंज ने कुछ 1300-1350 के आसपास हम लोगों ने डीप डाइव की थी इसमें कि लोग संदेह क्यों कर रहे हैं इनकी ग्रोथ को, या कॉर्पोरेट डेवलपमेंट जो है 1.5 साल तक लोग संदेह करते हैं और अटक गया एचडीएफसी बैंक। जब लोगों को क्लैरिटी आती गई, हमने भी जबरदस्त कवरेज किया, बड़े बड़े मैनेजमेंट्स को सारा एनालिसिस, वापस 1350 लाख को 1700 में मिल रहा है। तो यही अपॉर्चुनिटी होती है जो निकुंज ने बताया कि डायमंड कई बार गोल्ड वो भी 22 कैरेट पे चला जाता है, फिर वापस डायमंड, तो एक अपॉर्चुनिटी, पीतल के भाव कभी नहीं मिलेगा। मार्केट में नया कभी कुछ नहीं होता है। मार्केट में नया कभी कुछ नहीं होता है, पात्र बदलते हैं। अंग्रेजी में हम बोलते हैं कोर्सेज रिमेन द सेम, हॉर्सेज दे चेंज। जो हमने इस साल और लास्ट ईयर इनमें देखा था स्टॉक्स में, आपके जो कंज्यूमर टेक स्टॉक्स में है, वह एक ज़माने में हमने इंटरनेट, वो हमने आईटी सर्विसेज में देखा था 2000 के अंदर। जो आज हमने एनबीएफसीज में जो आज जिस प्रकार का उत्साह हमने देखा है, जिस प्रकार का उत्साह हमने इन स्टॉक्स में देखा था, उसी प्रकार की उनकी लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद गिरावट आई थी और फिर स्टेबलाइजेशन आया था। तो मार्केट में नया कुछ नहीं होता। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट निकुंज। आगे बढ़ते हैं।